जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आईआरएफसी का आज फाइनल ओएफएस का दिन था रिटेल कैटेगरी के लिए, लेकिन फिर भी वहां पे भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है कुछ खास। सब कुछ यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। 102 रुपये 70 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब देखिए ओएफएस इसका आया था तो मैं आप लोगों को बताया था अपने दोनों चैनल पे, इस पे भी और उस पे भी। सीधा सीधा कह लीजिए सब्सक्रिप्शन का अपडेट देखेंगे तो उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ है जितना हाइप था। बहुत मुझे भी लगा था कि बहुत अच्छा एक ओएफएस आया है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करके जो है थोड़ा डिस्काउंट में शेयर जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब जो है मैटर इधर का उधर हो गया। नॉन रिटेल कैटेगरी में लगभग 23 करोड़ 52 लाख इक्विटी शेयर इशू किए गए थे और ग्रीन शू कैंसिल हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन शू का विकल्प जो कंपनी ने मतलब सरकार ने तय किया था 2% एक्स्ट्रा का, वो तो 2% पहले से ही कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। जो 2% बेस इशू का जो साइज था वो भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, तो जो ग्रीन इशू था जो है उसको जो है सरकार ने कैंसिल कर दिया है कि उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब केवल जो है यहाँ पे उतना ही इक्विटी शेयर बिकने वाला था, 26 करोड़ इक्विटी शेयर, समझ रहे हो। उसमें से 23 करोड़ 50 लाख नॉन रिटेल कैटेगरी में था और 2 करोड़ 61 लाख हम लोगों की कैटेगरी में था, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में। कल मैं आप लोगों को बताया था कि नॉन रिटेल कैटेगरी में 22 करोड़ 34 लाख इक्विटी शेयर केवल टोटल सब्सक्राइब हुआ है, जो कि पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। उसमें से अभी 1 करोड़ 28 लाख इक्विटी शेयर बच गया है उन लोगों का भी। और उसी में अगर हम लोग बात करेंगे रिटेल कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, केवल 3,35,866 इक्विटी शेयर ही यहाँ पे सब्सक्राइब हुए हैं। और इसका कारण क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर भी उतना जो है बढ़ चढ़ के नहीं लगा रहे हैं ओएफएस में बिड, तो उसका तो कोई बहुत रॉकेट साइंस मानने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो शेयर हमको 103 रुपये पे मिल रहा है उसको हम 104 रुपये में पाने के लिए बिड क्यों लगाएंगे। नॉर्मल सी बात है, 1 रुपया सस्ता तो ये मार्केट में मिल रहा है, तो अगर ओएफएस में लगाना है बिड तो मैं 104 रुपये में क्यों लगाऊंगा। उससे अच्छा है कि मैं आज तुरंत का तुरंत खरीद लूंगा 103 रुपये दे के शेयर को, तो फिर क्यों लगाऊंगा। और वही कारण था कि नॉन रिटेल कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, क्योंकि कल भी इशू प्राइस के पास में आ चुका था और आज तो उसके भी नीचे आ चुका है, समझ रहे हो आप लोग। और ये चीज़ मैं एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे वेरीफाई करके रखा हूँ। और ये भी नहीं, कई सारे लोग तो यहाँ पे नीचे के साइड में भी यहाँ पे लगा रहे हैं बिड, समझ रहे हो आप लोग इस तरीके से। तो ये सारा का सारा सिस्टम है, ये सारा का सारा मैटर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब शेयर में गिरावट क्यों आ रही है, लगातार शेयर गिर क्यों रहा है, निगेटिव क्यों जा रहा है, तो इसका भी वही सेम मेथड है, सेम वही कारण है कि भाई जब सरकार ने ओएफएस इतना जो है 104 रुपये पे लाई थी, 109 रुपये वाला शेयर जो है, और वो सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, मतलब 104 रुपये पे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है इस शेयर को, तो शेयर का वैल्यू नीचे होगा तभी ना भाई, तो इसी वजह से नीचे जा रहा है। समझिएगा थोड़ा सा, 110 रुपये कल इसका प्राइस था, परसों 110 रुपये वाला शेयर को 104 रुपये में कोई ऑफर कर रहा है आपको, लेकिन उस प्राइस पे भी वो लोग लेने के लिए जो है तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शेयर 104 रुपये पे भी महंगा है, समझ रहे हो। तो अब जब 104 रुपये पे भी महंगा है तो प्राइस तो उसके नीचे जाना ही चाहिए ना। तो ये चीज़, और ग्रीन शू जो सरकार ने 2% और प्लस 2% रखा था, टोटल 4% का, तो वो ग्रीन शू भी फेल मार गया है। तो इसके वजह से भी लोगों का वही निगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है कि कोई तैयार ही नहीं खरीदने के लिए। नहीं, 4% तो ऐसे हाथों हाथ बिक जाना चाहिए। कितना शेयर था, कितना बताया भी था आप लोगों को उस समय कि लगभग 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल इशू साइज था। अब इतना भी नहीं सब्सक्राइब हो रहा है और उसका भी आधा हो गया था। तो कह लीजिए कि 14 दूना 42, तो 14 दूना 28 के लीजिए, तो 2,800 करोड़ रुपए के केवल जो ओएफएस सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है पूरा, तो भाई धिक्कार है ना जिंदगी पे। तो वही चीज़ है, इसी वजह से गिरावट इसमें आ रही है, समझ सकते हो आप लोग। तो देख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बेहतर है, बढ़िया है, लेकिन अभी फिलहाल में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। नीचे जो यहाँ पे सपोर्ट बताया था आप लोगों को 95 रुपये से लेके 100 रुपये वाला, उस रेंज में जाने की भी इसकी संभावना रहेगा, ठीक है ना।